हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ संकित राव का। हम यहाँ पर हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, और हमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। सो आप सबको ये वीडियो ध्यान से देखना है। इसके बाद भी मैं कंटिन्यूशन में वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, सीक्वेंस वाइज आपको देखना है। एंड अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आपको मेरे साथ में वो डिस्कस करना है, क्योंकि आजकल हमें पैंडेमिक की वजह से घर पे ही बैठना है। सो वीडियो लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने क्लास 11th में देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था रिलेटेड टू मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? ओके, सो अभी हम यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में हमारा फर्स्ट टॉपिक ही हमें दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड। सो मैनेजमेंट तो हमने स्टडी कर लिया, होता क्या है। ये मैनेजमेंट जो है ये की फैक्टर है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने में, क्योंकि हर एक जगह पे मैनेजमेंट ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी हो या फिर सोशल एक्टिविटी हो या फिर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो। हर एक बिजनेस में, इवन दो हमारे सोशल लाइफ में भी हमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। बट जहाँ कहीं भी पैसे का सवाल आता है, जहाँ पर भी मॉनेटरी टर्म्स आता है, वहाँ पर हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है। उसका फॉर्मल एक तरीका हमें आना चाहिए कि मैनेजमेंट को कैसे एप्लीकेबल करना है। उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अप्लाई करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और अलग अलग थियोरीज जो है वो हमें सीखनी पड़ेगी। सो हम इस टॉपिक में यही चीज देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, सो यहाँ पर हमें अलग अलग ऑथर्स मिलेंगे जिनकी हमें थियरी भी स्टडी करना है, हम आगे देखेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियोस में हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। होता क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम ये कवर कर लेंगे कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। सो हमें देखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने जब भी पहले लाइव लेक्चर किए थे उसमें हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं देखा था, लेकिन अभी हमारी न्यू बुक्स आ चुकी है जिसमें हमें क्लियर कट दिखाया गया है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमें देखना है, सिग्निफिकेंस भी हमें देखना है। सो नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर सिग्निफिकेंस, दोनों भी चीज हम यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस वन एट द सेम थिंग। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमें समझना क्यों है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है थियोरीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग ऑथर के हिसाब से, अपने अपने सेक्टर के हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल्स की थ्योरी दी है जो कि हमें सीखना है। सो उसमें सबसे पहले आता है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल नाम की कोई साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। हम आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या बताया है और कौन से प्रिंसिपल उनके हिसाब से होते हैं। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम देखेंगे कि वो मैनेजमेंट अप्लाई कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। सो ये चीज समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। So, meaning and definition of principles. Principles of management define as fundamental truth or proposition that serve as a foundation for a system of belief or behavior or for chain of reasoning. देखो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी चीज समझने के लिए या कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई भी चीज एप्लीकेबल करने के लिए कुछ ना कुछ बेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपको मुझे कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए और दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जिस वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल्स हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैनेजमेंट जो है हर एक जगह पे होता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इस टॉपिक में हम वही देखेंगे कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं और कौन से साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज जो उनके सेक्टर के हिसाब से दी है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे।
अगर सिंपल वर्ड्स में देखें कि प्रिंसिपल्स होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निक और सिस्टम विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। टेक्निक और सिस्टम, ये ध्यान दो थोड़ा सा। टेक्निक और सिस्टम, देखो कोई भी चीज समझने के लिए जो टेक्निक और सिस्टम जो चाहिए होती है, मैनेजमेंट समझने के लिए जो भी टेक्निक और सिस्टम जो चाहिए होती है उसको हम प्रिंसिपल्स बोलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक जगह पे बिजनेस अलग अलग होता है, हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर एक बिजनेस का साइज अलग होता है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब क्या? मतलब कोई भी बिजनेस रहने दो, दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस रहने दो, प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि हेनरी फेयल ने जो प्रिंसिपल बोले वो हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते नहीं है, या फिर एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बोले हैं वो हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते नहीं, होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, हम देखेंगे आगे उसका नेचर एंड इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। प्रिंसिपल हमें इस टॉपिक में समझने हैं और वो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो बच्चों अलग अलग बिजनेस में कैसे, जैसे कि बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। अब प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता है कि फोकस होता है कि प्रॉफिट कमाना है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में सर्विस देना ये फोकस होता है। सो सर्विस प्रोवाइड करने के हिसाब से मैनेजमेंट ये अलग होगा, प्रॉफिट कमाने के हिसाब से जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होगा। लेकिन वो मैनेजमेंट बैठाने के लिए जो हमें बेसिक प्रिंसिपल जो फॉलो करने हैं वो हर जगह पे सेम होंगे, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्रिकेट का एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा यूज होगा इस टॉपिक में। क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो उसमें भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह पे होनी चाहिए, तभी जाकर मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। और वो प्रॉपर होने के लिए हमें प्रिंसिपल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो होप्स आपको समझ में आया होगा कि हमें इस टॉपिक में बेसिक देखना क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।